हेलो स्टूडेंट्स, अपने को ये दे रखा है कि NO 2NO प्लस Br2 बराबर 2NO Br गैस हैं तीनों। अब इनमें जो मोल इंट्रोड्यूस करें 1 लीटर फ्लास्क में जो क्लोज कंटेनर है और 1000 केल्विन उसका वो है, तो अब इसमें ये कहा गया है कि हमने इसका 0.1 मोल इंट्रोड्यूस करा, इसका 0.1 मोल और उसका 0.01 मोल, और केसी इतना दे रखा है 1.32 इंटू 10 की पावर -2। और पूछा क्या गया है कि ऐसे इंट्रोड्यूस करने पर इतने इतने मोल हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिवर्स में जाएगी। तो इसका एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जो अपने को गिवन है ना, इससे कैलकुलेट करें कि एक्चुअली में इससे के का मान क्या आता है, केसी। तो अपन देखा 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 स्क्वायर इसका जो 2 है इंटू 0.1, तो ये आ गया 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 इज मोर देन द गिवन केसी 1.32 इंटू 10 की पावर -2। इससे ये वैल्यू ज्यादा है 10 की पावर -1, क्योंकि ये 10 की पावर -1 क्या होगी, 10 की पावर -2 इंटू 10, तो ये 10 है, यहाँ पर 1.32 है, तो ये वैल्यू ज्यादा आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये NOBr ज्यादा है, और NOBr ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन रिवर्स साइड में जाएगी। फिर रिवर्स साइड में जाएगी तो फिर इसने आगे जाकर के पूछा है कि इक्विलिब्रियम पर जाकर के इसका प्रेशर क्या होगा। अब क्या काम करें कि प्रेशर क्या होगा, तो हम जो इसके जो इक्विलिब्रियम पे जो मोल होंगे वो निकालने पड़ेंगे और फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप कहोगे फार्मूला कौन सा? फार्मूला बराबर है PV बराबर nRT। T 1000 केल्विन फुट हो जाएगा, और ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में लाना है तो R का मान 0.0821 फुट हो जाएगा, T 1000 फुट हो जाएगा, और P बराबर N/V इंटू RT। तो R तो ये फुट हो जाएगा और T ये फुट हो जाएगा। प्रश्न उठता है V 1 लीटर फुट हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि N कैसे आ गए। N आ जाने के बाद वो प्रेशर आ जाएगा, कंटेनर में कितना प्रेशर है, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर लाने के लिए हमने को टोटल मोल्स पता होने चाहिए, और तो आप कहोगे टोटल मोल्स तो यही लिखे, पर ये नहीं है टोटल मोल्स ये नहीं है, क्योंकि इसमें से रिएक्शन इधर भागेगी, तो इसमें से 0.01 में से कुछ कम होंगे, x 0.01 - x होंगे, तो यहां पर जब कम होंगे तो ये 2NO है, तो इसके अगर 2 जाते हैं तो इसका 1 बनता है, तो ये आएगा 0.1 प्लस x/2, और ये जो बनेगा, क्योंकि यदि ये x कम होता है तो ये x ही बनेगा, क्योंकि यहां पर भी 2 है, तो ये आएगा 0.1 प्लस x, तो 0.1 प्लस x, तो फिर क्या होगा, फिर केसी लिखिए 0.01 - x का स्क्वायर अपॉन 0.1 प्लस x/2, 0.1 प्लस x/2 इंटू 0.1 प्लस x बराबर 1.32 इंटू 10 की पावर -2। अब आप कहोगे ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ये जो है इस तरह से क्वाड्रेटिक बन जाना और मैथमेटिक्स इतना अप्लाई होना, तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स क्यों सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें कुछ अपने को अकल लगानी होगी। फिर आप कहोगे ऐसी क्या अकल लगानी होगी, अरे नेगलेक्ट करना आना चाहिए, वो उस चीज को किस चीज को कहां पर अपन नेगलेक्ट करेंगे। बोला अच्छा तो मैं बताता हूं आपको। बोला कैसे? वहां कुल्ली 0.01 है, 0.01 में जरा से कम होके 0.1 में जुड़ेंगे, तो 0.1 में जो जोड़ होगा ना वो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि 0.1 उसमें 0.01 में यदि 0.04 भी कम हो गए तो वो अच्छी खासी परसेंटेज होगी, लेकिन उस 0.04 का जो 0.02 होगा तो ये इसके कंपैरिजन में कोई खास नहीं होगा 0.1। तो 0.1 इंटू 0.1 ही कर दो यहाँ तो, लेकिन यहाँ ऐसा ना करो, यहाँ 0.01 - x ही रहने दो। फिर आप कहोगे कि यदि ऐसा ही करना था
तो हमने क्यों कहा था कि रिएक्शन रिवर्स साइड में जाएगी? अजी भैया रिएक्शन तो रिवर्स साइड में ही जाएगी, लेकिन थोड़े से कम होकर पे वो कांस्टेंट डालेगा, वो कांस्टेंट डालेगा, क्योंकि ये जो है उसकी जो कमी होगी उसका स्क्वायर हो रहा है, तो ऊपर वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो 0.01 में से कम हो रहा है। तो 0.01 में से भी अगर 0.01 मैंने 0.04 ज्यादा बोल दिया था पहले, क्योंकि 0.01 तो कुल लिए, तो 0.04 कैसे कम हो जाएगा? तो यहाँ पर ये मायने रखेगा, लेकिन यहाँ मायने नहीं रखेगा, यहाँ मायने नहीं रखेगा। तो हर चीज दुनिया में जो नेग्लेक्ट की जाती है वो प्लस माइनस में करी जाती है, तो यहाँ पर प्लस का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो x और x/2 एज कम्पेयर टू 0.1 बहुत बहुत कम होंगे। तो अपन क्या काम करें? तो ये केमिस्ट्री के हिसाब से करेंगे। तो अब देखो 0.01 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनको 0.1 इंटू 0.1 ही कर दो आप, तो ये बराबर हो गया 0.1 इंटू 0.1, तो 10 की पावर -2, तो उधर जाके 10 की पावर -4 हो गया, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4 हो गया। फिर उसका रूट ले लो, तो 0.01 माइनस एक्स बराबर 10 की पावर -4 का रूट हो गया 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब आप देखोगे ये तो कोई x खास आया ही नहीं, तो हम पहले कह रहे थे कोई खास आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा, तो यही चीज ले लो आप, और फिर देखते हैं इससे आंसर क्या आने वाला है। तो अब देखते हैं प्रेशर का मान निकालने। मोल करीब करीब यही ले लो, क्योंकि जरा से मोल वहां कम होंगे बस, और ये जरा से जोड़ लें, तो वहां पर x कम होके ये 3x/2 बढ़ने, सुनो आप, वहां x कम होके ये 3x/2 बढ़ने, तो x कम होंगे तो x/2 ही तो बढ़ने, और x/2 जब बढ़ने हैं और x ही बहुत कम है, तो कोई खास बात नहीं है, मोलों की संख्या तो वही ले लो। तो मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 और 0.01, तो कुल मोल कितने हुए? 0.1 तो 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.01, तो 0.2 और 0.01, तो ये हो गया 0.21, तो 0.21 ले लो आप, 0.21, तो 0.21 पर लीटर, तो 0.21 इंटू 0.0821 इंटू जो है 1000। अब देखिए ये क्या प्रेशर आता है, ये प्रेशर जो है ये उसमें आना चाहिए 0.0821 ही होती है इसकी वो। तो अब टोटल वॉल्यूम जो है लीटर में, अब इसका मल्टीप्लाई करो भाई, तो मल्टीप्लाई करने पर ये इसकी मल्टीप्लाई करके और ये शिफ्ट करते हैं 1 2 3, 1 2 और 3, 82.1 इंटू 0.2। अब ये क्या आने वाला है? ठीक है क्या ये?